फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो कि है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंट मेथड है, फॉर्मूला है अप्लाई करने के कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, जिसको और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए। तो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, क्या क्या? एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और ग्रुप डाटा मेथड। ग्रुप डाटा मेथड को बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो हम अभी देखते हैं फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड। ये वीडियो दोनों लैंग्वेज वालों के होने है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो। तो एक्चुअल मीन मेथड में कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला रहता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दोनों का इनटू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने से हमारा कार्ल पियर्सन आ जाता है। अगर मीन का आंसर नंबर में आए तो हमें एक्चुअल मीन मेथड लगाने, क्योंकि ये सिंपल रहता है सॉल्व करने में, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते। बट अगर मीन का आंसर पॉइंट में आए तो एज्यूम मीन मेथड लगाना पड़ेगा। एज्यूम मीन मेथड भी ऐसा है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसमें डी एक्स डी वाई निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या है, एन इंटू होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई से और माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू होता है सिग्मा वाई से, जो कि डिवाइडेड रहता है अंडर रूट एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। देन थर्ड जो मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा मेथड, ग्रुप डाटा मेथड ये है जिसे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दोनों कंटिन्यूस सीरीज में दिया हो, है ना, मतलब कि बोलने का मतलब है एक्स भी कंटिन्यूस सीरीज वाई भी कंटिन्यूस सीरीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये वाले मेथड में हमें करना पड़ता है एन सिग्मा एन डी एक्स डी वाई एफ का डी एक्स डी वाई के साथ इंटू माइनस सिग्मा डी एक्स का इंटू होता है सिग्मा डी वाई से, जो कि डिवाइडेड बाय होता है अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, वो तो था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आगे हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, देखिए सिमिलरिटी दिखती है बट दोनों अलग अलग हैं। तो हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन में, जिसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, व्हेन रैंक इज गिवन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई का रैंक आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आपको खाली फॉर्मूला में पुट करना है। डायरेक्ट पुट इन फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। इस फॉर्मूला में आप रख देंगे, आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आ जाएगा और कुछ करने की दिक्कत नहीं है। बट सेकेंड केस, जब वह रैंक इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर रैंक क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको रैंक कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेम टू सेम जो मैंने आपको ये बताया कि इस फॉर्मूला में रखना है, वही फॉर्मूला में आपको रख देना है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। उसके बाद दोस्त आप लोग को ये
एक चीज़ बता देता हूँ, when rank become same, अगर रैंक सेम आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है कि एक्स वाई दोनों का रैंक सेम हो जाता है, तो उसके लिए आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना है जी। तो इसमें दो केस है, जिसमें सेम नंबर है उसका एवरेज रैंक निकालना होता है ना। फिर एवरेज नंबर निकाल के हमें एवरेज रैंक निकाल के हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला देखने में तो थोड़ा कठिन लगता है, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी। तो ये है 1 - 6 होल ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ माइनस m1 प्लस 1/12 m2³ माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n³ माइनस n, जिसमें m1 का मतलब आपको बता दूँ टाइम्स ऑफ रिपीटिंग नंबर ऑफ x होता है, और m2 का वैल्यू होता है टाइम्स ऑफ रिपीटिंग नंबर ऑफ y। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोरिलेशन की बेसिक फॉर्मूला, मेथड, प्रोसेस समझ आ गए होंगे, जो कि ज़रूरी रहता है कोई भी चैप्टर से पहले एक बार समझने के लिए। So I hope this is all for today guys. Thank you.